हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो आपको तभी समझ आएगी जब आपने इससे पहली वाली वीडियो देखी होगी, तो प्लीज़ गो एंड चेक प्रीवियस वीडियो। तो आज की वीडियो हमारी क्रैक एंट्रेंस 7 है, तो 6 वाली वीडियो जाके देखो ताकि ये वाली वीडियो आपको समझ आ जाए। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्रिएटिव स्टूडेंट की, क्रिएटिव चिल्ड्रन की। तो यहाँ पे है इसमें क्या है, सृजनात्मक बालक में उच्च आईक्यू की आवश्यकता नहीं है। जैसे हमारा उच्च आईक्यू था 130 से प्लस, 140 से प्लस, तो इसमें औसत से ऊपर होना चाहिए। जो एवरेज स्टूडेंट होता है इससे थोड़ा सा अप होना चाहिए, दैट्स इट। ठीक है, तो इतना है इसमें, मतलब हाई आईक्यू नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो सृजनशील बालक कौन से होते हैं? तो बालकों में सृजनात्मकता को पहचानने के लिए उसके द्वारा प्रदर्शित व्यवहार का सूक्ष्म अध्ययन किया जाना चाहिए। कि हम उसको बिल्कुल सूक्ष्म अध्ययन करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि बच्चा क्रिएटिव वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो विशेषताएं क्या क्या है, आप कैसे पहचानोगे कि ये बच्चा क्रिएटिव है? तो पहला है विचार व कार्य मौलिकता। कि ऐसा नहीं है जैसे मैंने एक पोयम देखी, पढ़ी और उसी को लिख दिया। कुछ मैंने अपने से ऐड ऑन किया हो, कुछ उसमें मैंने अपनी कुछ विचार रखे हों। तो मौलिक कोई विचार आया हो मेरे मन में या कुछ मौलिक मैंने काम किया हो, तो इस तरीके से अगर आपकी क्लास में कोई बच्चा है तो इट मीन्स कि वो क्रिएटिव है। दूसरा है अधिक अधिक जिज्ञासा में प्रवृत्ति। वो बहुत जिज्ञासु होता है, सृजनात्मक बच्चा होता है जो क्रिएटिव चाइल्ड होता है। बहुत क्यूरियोसिटी होती है उसके अंदर। साहसिक कार्य की प्रवृत्ति, मतलब जो डर के आगे जीत वाले कार्य करने की उसके अंदर प्रवृत्ति होती है। और नेक्स्ट है ध्यान व एकाग्रता की अधिकता। ठीक है, कि ध्यान लगाता है, एकाग्र रहता है। ठीक है, उसके बाद है बेहतर समायोजन, बिल्कुल एडजस्टमेंट भी कर लेता है अच्छे से। स्वयं निर्णय लेने की योग्यता होती है उसके अंदर। भविष्य के प्रति आश्वासन होता है उसको, आशावान होता है। ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक होता है। और उच्च स्तर की विशेष कल्पना शक्ति होती है उसमें। वो इमेजिन कर सकता है काफ़ी चीज़ों को। व्यवहार में आवश्यक लचीलापन मौजूद है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके बिहेवियर में। अब इसकी जो एजुकेशन है वो कैसे देनी चाहिए? तो शिक्षा कैसे दी जाएगी? उचित वातावरण की आवश्यकता, अन्यथा सृजनात्मकता व्यर्थ। तो हमें एक उचित वातावरण बच्चों को देना है, वरना उसकी सृजनात्मकता व्यर्थ चली जाएगी। अगला है अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बच्चों को उत्तर देने, आत्म अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी चाहिए। कि ऐसा नहीं है बच्चों को डरा रहे धमका रहे हैं, क्योंकि बच्चा क्यूरियोसिटी दिखाता है। जो हमारा जो बच्चा होता है जो क्रिएटिव होता है, तो ऐसे में हमें उनको डांटना नहीं है। हाँ, जितने बार क्वेश्चंस पूछते हैं हमें उनके आंसर्स करने हैं और उनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देनी है, ताकि वो अपने आप को सबके सामने मतलब सेल्फ रिफ्लेक्ट कर सके वो। ठीक है, सेल्फ को प्रेजेंट कर सके। उसके बाद है उनमें उपस्थित मौलिकता व लचीलेपन को प्रोत्साहित करना, उनको रीइंफोर्स करना, मोटिवेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है मानसिक उद्दीलन, जिसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। और ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब है मानसिक तूफान। ठीक है, स्टॉर्म मतलब क्या होता है? तूफान होता है। ब्रेन, दिमागी तूफान, इस तरीके से समझ सकते हो अब आपको। तो अब इसमें क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? इस विधि द्वारा किसी समूह विशेष से बिना किसी रोक टोक, आलोचना, मूल्यांकन व निर्णय की परवाह किए बिना किसी समस्या विशेष के हल के लिए विभिन्न प्रकार के विचारों व समाधानों को शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है। और फिर विचार विमर्श के बाद निष्कर्ष निकाला जाता है। देखो सिंपली ये है कि हम कोई सिचुएशन बच्चों को दे देते हैं। ठीक है, कोई ग्रुप है या कोई बच्चा है, कोई सिचुएशन है, उसमें बच्चा किस तरीके से सोचता है उस चीज़ के बारे में। तो हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करते, नहीं ऐसे नहीं, ऐसा होना चाहिए, तुमने गलत सोचा, नहीं सोचते। हम बच्चे को सिर्फ प्रॉब्लम देते हैं, बच्चा वो सोचता है और फिर उसका दिमाग में एकदम हलचल होती है। ठीक है, तूफान उठता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है। और फिर जो वो निष्कर्ष निकालता है, फिर उस पर विचार विमर्श करके एक निष्कर्ष निकाला जाता है। तो इसे हम ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कहते हैं। और ये किसने प्रतिपादित किया है, ये आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। प्लीज़ 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 मुझे कमेंट ज़रूर करना। ब्रेनस्टॉर्मिंग जो मेथड है, जो विधि है, वो किसने दी है और आपको समझ आई या नहीं आई, ये भी बताना। देखो सिंपल है। जैसे मान लीजिए मैंने एक बच्चे को बोल दिया कि बेटा आपके घर में अगर इन इन लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। ठीक है, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी बच्चे के सामने। फिर मैंने बच्चे को बोला कि बेटा अब ऐसे में क्या किया जाना चाहिए। तो बच्चा सोचेगा, उसके दिमाग में तूफान, नहीं ऐसे नहीं, वो गलत है, वो सही है। तो उसके दिमाग में
ब्रेनस्टॉर्मिंग होगी, ठीक है। फिर वो मुझे उसमें कोई अपना इंक्लूजन नहीं देना है कि नहीं बेटा ऐसा नहीं, ऐसे सोचो, ऐसा नहीं, खुला छोड़ देना है बच्चे को। फिर वो जो भी सोचेगा, जो निष्कर्ष निकालेगा, फिर उसे विचार विमर्श करना है, देन उसके बाद हमें सॉल्यूशन पे पहुंचना है, ठीक है। तो ये हमारा ब्रेनस्टॉर्मिंग होता है। अब हम पिछड़ा बालक की बात करेंगे, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और समझ आई हो, कुछ रहता हो या कुछ समझा ना पाई हो मैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपने मेरी वीडियो को देखा। और एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो शेयर भी कर दिया करो, और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। थैंक यू एंड गुड नाइट।